नमस्कार, जय हिंद। बचन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 7, जो कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसका कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, अप्रोच देखे थे और कुछ फार्मूला भी देखे थे, जैसे कि नियामक तल क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब देखे थे। ओरिजिन से देखे थे, ओरिजिन का मूल बिंदु 0,0। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला देखे थे। बाकी का जो आज रेस्ट क्वेश्चन है, पिछली कक्षाओं में हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन, जो कि टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए है। जिन्होंने भी पिछली कक्षा को नहीं देखा है, उसने जाके एक बार पूरा देख ले 1 से 17 तक, फिर इसके बाद आगे में जो भी है आगे से क्वेश्चन उसको देखे, ताकि पिछली कक्षाओं में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी उसका कंसेप्ट है, पिछली कक्षाओं में हमने बताया है। तो आइए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो आज पार्ट 2 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, बचन क्लासेस। तो पिछली कक्षाओं में हमने 17 भी क्वेश्चन मैंने कर दिया गया था। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन से। आइए इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, ये शीर्ष है। ये एक किसका शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। तो आइए इसको बनाते हैं। ए बी सी डी, सभी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक 0,-2, बी का दिया हुआ है 3,1, सी का दिया हुआ है इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो सी का दिया है 0,4, ये डी का दिया हुआ है -3,1। ये 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले सबका क्या करते हैं, दूरी से फॉर्मूला दूरी निकाल लेते हैं। ये ए बी डिस्टेंस, ये बी सी निकाल लेते हैं, ये सी डी निकाल लेते हैं, ये डी ए निकाल लेते हैं। तो दूरी फार्मूला से पहले ए बी दूरी का निकाल लेते हैं। तो इसका दूरी निकालते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 3 - 0, 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, प्लस 1 - 2, -3 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। तो क्या 9 9 18। तो इसको तोड़ेंगे 18, √18 को तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 3√2, ये हो जाएगा। ये भी का मान हो गया 3√2, ये हो गया। ये बी सी को देखते हैं, इसका डिस्टेंस देखते हैं। 3 - 0 1 - 4 3, ये भी हो जाएगा 3√2। अब इसका देखते हैं 3 4 3, ये भी हो जाएगा 3√3, 3√2 3, ये भी हो जाएगा 3√2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सभी का दूरी क्या है, एकदम आपस में बराबर है। क्या आपस में बराबर है? तो यहाँ से दूरी फार्मूला से हम देख लिए कि जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो सारे बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर। जब चारों भुजा बराबर हो तो क्या हो सकता है, वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब वर्ग होगा। और यहाँ इसका विकर्ण भी चेक अगर करेंगे
तो एक दूसरे का विकर्ण भी चेक कर सकते हैं। तो उसे यहाँ की अगर ज़्यादा चेक नहीं करेंगे ऑप्शन में, अगर वर्ग का ऑप्शन आ गया मार देते हैं ऑप्शन वर्ग। तो हमने यहाँ क्या देखे, आइए इसको देखते हैं। जैसे कि ये भुजा लिए ए बी सी और डी, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर हो गया। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो क्या हो गया मेरा, ये हो गया वर्ग हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए -1,0 बी 5,0 समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पर, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। एक्स एक्सिस पर वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, जो कि बिंदु ए और बी के समान दूरी पर है। ये एक्स एक्सिस पर जो बिंदु ए, ये हो गया क्या पी, इसको मान लेते हैं पी। ये समान दूरी पर, ये दूरी समान दूरी पर। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -1,0। बी का पॉइंट दिया हुआ है 5,0। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ ये दोनों क्या है, समान दूरी पर है। ये दोनों समान दूरी पर है एक्स से। तो क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस फार्मूला से ये दूरी का निकाल लेते हैं, इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। ये कंसेप्ट अगर याद रखेंगे, इस तरह के पैटर्न में हम याद करेंगे। अगर डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं तो रूट अंडर होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। तो इसीलिए पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए का, ये समान दूरी पर है। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स इसको अंडर रूट नहीं लेते हैं, दूरी निकालते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो x - 1 तो क्या हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू पी बी x - 5 x - 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। न्यू पेज लेते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, 10x इधर जाएगा 12x इक्वल टू 25 में उधर 1 जाएगा 24। तो x का मान कितना हो जाएगा 2। जहाँ x का मान हो गया कितना हो गया 2, तो x का मान हो गया 2, y का मान कितना हो जाएगा 0। क्योंकि x अक्ष पर जो कि बिंदु दिया हुआ है, जब भी x एक्सिस पर दिया हुआ है 2, 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। इसके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर y बराबर 0। ऑप्शन में देखते हैं y बराबर 0 कहाँ है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। y बराबर 0 इसमें है, y बराबर 0 है इसमें, y बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसे निकालते हैं तो x बराबर 2 आया उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए 3,4 - 3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु सेंटर। तो मध्य बिंदु में क्या, x का कोऑर्डिनेट को प्लस करके आधार 3 - 3 हो जाएगा कितना 0। तो ये 0 हो जाएगा। 0 वाला ऑप्शन किस में है, इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। अब ये 8 4 12 12/2 6 0,6, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 6,-5 x नियामक मतलब भुज क्या है, भुज हमने आपको पिछली कक्षा में बताए थे। ये कोई कोऑर्डिनेट है x और y,
एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं भुज, वाई कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं कोटि। तो एक्स भुज ये बोल रहा है, तो एक्स का मान कितना 6 है, तो हमसे सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु ओरिजिन हमारा क्या था, ओरिजिन का पॉइंट क्या था 0,0, मूल बिंदु बी नंबर हो जाएगा। मूल बिंदु क्या हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x⁻−5 का आलेख कैसी रखा है। x⁻−5 तो हम जानते हैं जब एक इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का होगा तो हमेशा वाई एक्सिस का क्या होगा समानांतर होगा। अगर वाई एक्सिस का बोलेगा तो एक्स के समानांतर होगा। तो जैसे देखिए x⁻5 तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। x⁻5 का आलेख क्या होगा, तो x⁻5 तो ये हो गया। तो क्या हो गया वाई एक्स का ये और ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो वाई एक्स का क्या आ गया समानांतर आ गया। जब भी बोलेगा एक्स एक्सिस तो वाई एक्स के समानांतर, अगर वाई बोलेगा तो एक्स एक्सिस के समानांतर, जस्ट अपोजिट। इसे भी देख सकते हैं x⁻5 का पॉइंट क्या है यहाँ है, यहाँ है तो किसके समानांतर पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु x1 y1 बिंदु x1 y1 और S बिंदु x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या बताए थे, कोई ये लाइन है A और ये B, A का पॉइंट x1 y1 x2 y2, मध्य बिंदु का पॉइंट की ये हो गया, मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं P। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन नंबर कौन सा है, x1 + x2 y1 + y2, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिंदु 3,2 और 3-2 के दोनों अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो देखते हैं बिंदु 3,2। तो ये इसको देखते हैं बिंदु 3, x का मान कितना हो गया मान लिया 3, ये y का मान कितना हो गया ये 2। इसको ये मिलाते हैं x⁻−3 y = 2, इसको ये मिलाते हैं। तो क्या है x अक्ष पर ये नहीं होगा, y अक्ष पर ये नहीं, x अक्ष के एक और नहीं, x अक्ष के दोनों ओर है ना, x अक्ष भी है ये इधर भी है इधर भी, मतलब x अक्ष के दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी मतलब क्या हो गया y, तो y क्या होता है ये x ये y क्या होता है ये होता है कोटि, क्या होता है कोटि, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पद में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगा ये होगा ना, x अक्ष से दूरी क्या है y क्या होता है ये कोटि, x क्या हो गया भुज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P 5,6 A 6,5 B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर है, AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर है। तो ये AB का क्या है मध्य बिंदु है, ये लाइन लेते हैं, ये P का कोऑर्डिनेट 5,6, A का दिया हुआ है 6,5,
अब बी का दिया हुआ है कितना 4, y। मध्य बिंदु क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के तो 6 4 10 बटे 2 5, ये ठीक है। अब 5 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 7 जोड़ेंगे तभी होगा, 5 7 12 12 बटे 2, ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा 7। ऐसे भी देखिए 6 4 10 10, ऐसे रखते हैं 6 4 10, 10 का आधा कितना 5, ये सही है। फिर ये 5 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ 6 पूरेगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 7, अगर यहाँ 7 रहेगा 7 5 12, 12 का आधा कितना करेगा 6, ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 4, 5 की दूरी का मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला बताया थे, अंडर रूट क्या होता है x² प्लस y², x² 4 16 बचाए 25, अंडर रूट कितना हो जाएगा 41, तो 41 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, दो बिंदु 2, 3 और 4 के बीच के दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 1 - 3 2 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, अंडर रूट 8, इसका कैसे होगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल रेखा है x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, x का मान ये हो गया मान लीजिए 2 और y का मान हो गया ये 2। अब इस लाइन को मिला देते हैं, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, ये भी नहीं, एक दूसरे के न तो समानांतर न ही लंबवत, इसे निष्कर्ष कुछ नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के x बराबर रेखा 2 y बराबर 2, ये क्या आ गया, एक दूसरे के क्या आ गया लंबवत ही हो गया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर।